बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में आज का प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। और आज जिस मेडिसिन पे मैं बात करूँगा वो है सलेशिया। दोस्तों, सलेशिया एक बहुत अहम बायोकेमिक सॉल्ट है। ये सिलिसिक ऑक्साइड है इसका साइंटिफिक नाम। ये जहाँ बहुत ही अच्छी दवाई है तो वहाँ इसके कुछ ख़तरनाक असरात भी हैं, जिनका ज़िक्र भी मैं करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो अलामात इसकी मैंने आपकी खिदमत में पेश करने के लिए नोट की हैं उनकी तरफ आते हैं। और याद रखिए कि ये दवाई इन अलामात के गिर्द घूमती है। ये अलामात आप ज़हन नशीन कर लें, ये दवाई कभी भी आपको भूलेगी नहीं और बड़े आराम से आप इस दवाई के मरीज़ को पकड़ लेंगे। दोस्तों, सलेशिया को सर्जन्स नाइफ भी कहते हैं। नाइफ़ के साथ सर्जन ऑपरेशन करता है और मरीज़ के जिस्म के अंदर जो चीज़ वो नुकसानदेह समझता है मरीज़ के लिए या नुकसानदेह होती है उसको निकाल बाहर करता है। इसी तरह सर्जन के नाइफ़ की तरह, सर्जन के स्कैल्प की तरह, सर्जन के ये ब्लेड की तरह ये जिस्म से बग़ैर ऑपरेशन किए हुए फ़ॉरेन बॉडी को या नुकसानदेह चीज़ को निकाल बाहर करती है। खा वो कोई सॉलिड चीज़ है, फॉरेन बॉडी है, पस है, रसौली है या कोई और इस तरह की चीज़ है, कांटा है, पथरी है या कुछ भी, मतलब बाहर की जो चीज़ इंसान के जिस्म में है उसे ये निकाल बाहर करती है। पस वगैरह है या कोई ड्रेन एब्सेस ड्रेन करना है तो उसके लिए। तो दोस्तों, इसकी अलामात की तरफ चलते हैं। अगर इसे छोटी ताकतों में दिया जाए तो ये फोड़े फिंसियों को पका देती है। कि किसी को फोड़ा फिंसी निकला, उसमें पस बन रही है, तो अगर उसको हम ड्रेन करेंगे, कट लगाएंगे कच्चा फोड़ा फिंसी, तो उसमें से पस नहीं निकलेगी। अभी पस बनी नहीं उसमें, जब बनेगी तो ड्रेन होगी और बन जाएगी तो ड्रेन हो जाएगी, तो उसके बाद वो फोड़ा फिंसी ठीक हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगी। तो याद यहाँ ये रखना है कि जब छोटी ताकत आपने देनी है तो ये पस बना देगी, रेशा बना देगी, पीप को पैदा कर देगी, पस को पैदा कर देगी। और यहाँ याद रखने की बात ये है कि छोटी ताकत देकर हम उस फोड़े फिंसी को पका देते हैं ताकि पीप खारिज होने के लिए तैयार हो जाए। आपने यहाँ देखना है कि अगर आप फोड़े को पकाना चाहते हैं ताकि वो पीप पक जाए और फिर खारिज हो जाए, उसका मुंह बन जाए, तो छोटी ताकत। अगर वो पीप खारिज हो गई है और उस ज़ख़म को खुश्क करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी ताकत है, इसको 200 और इससे बड़ी दें। ये नमक बालों, नाखूनों, जल्द, हड्डियों, ज़ुबान, आँख और कान वगैरह की बैरूनी झिल्लियों में पाया जाता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हमारे आर्गन्स के लिए कितना ही ज़रूरी और अहम नमक है और कितना बड़ा रोल है इस नमक का हमारे जिस्म में। कि कौन सा आर्गन है जिसमें ये नमक नहीं पाया जाता। तमाम आर्गन्स में ये नमक पाया जाता है। सर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है सलेशिया के मरीज़ को। पत्थर के काम करने वालों के वारिस, जो पत्थर कूटने, पत्थर निकालने, पत्थर काटने या मार्बल वगैरह की फैक्ट्रीज़ और इसके काम में लोग काम करते हैं, उसकी वजह से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें सलेशिया को इस्तेमाल किया जाता है। देख के मरीज़ों को ये दवा इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। जो टीबी के मरीज़ होते हैं, जो लंग्स की टीबी होती है, जो मैंने आपको कहा था कि ये दवा ख़तरनाक भी हो सकती है, यहाँ चलें इसका ज़िक्र कर लेते हैं।
ये दवा ख़तरनाक हो सकती है अगर इंटेस्टाइन की टीबी है, फेफड़ों की टीबी है, और अगर दिल का कोई मर्ज़ है उसमें ये दवाई ख़तरनाक हो सकती है। ये दवाई छोटी ताकत में ख़तरनाक हो सकती है, बड़ी ताकत में ये दवाई नुकसान नहीं करती। ये पुराने ज़ख्मों को या अंदर के ज़ख्मों को खोल सकती है छोटी ताकत में। अंदर अगर कहीं छोटा मोटा भी दाना बना हुआ है, खा जिगर पे, दिल पे, इंटेस्टाइन पे, अगर आपने छोटी ताकत दे दी तो वो दाना बढ़ के अंदर फट जाएगा। फट गया तो मरीज़ की मौत भी वाकई हो सकती है। तो इस वजह से ये दवाई ख़तरनाक भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि छोटी ताकत ना दें किसी को, 200 से कम में सलेशिया ना दें। हाँ, जिस पे आपको यकीन है, जिस पेशेंट पे कि इसको कोई फोड़ा फिंसी निकला हुआ है, कोई नाखून का मसला है, जैसे ये कोरें पक जाती हैं, नाखून कोरों के अंदर घुस जाते हैं, अंगूठे या उंगलियों में, बहुत सारे लोगों को ऐसे मामला होते हैं, और आपको यकीन है उसकी सेहत के ऊपर के उसके जिगर पे, उसके अंदर इंटेस्टाइन पे, दिल पे, लंग्स पे कोई इस तरह की टीबी, फोड़ा फिंसी नहीं होगा कि वो छोटी ताकत दे के उसको पका के वहाँ अंदर फटा ना देगी, तो उस मरीज़ को आप छोटी ताकत दे सकते हैं, 3x, 6x, 12x। लेकिन अगर आपको डाउट है, बूढ़ा बंदा है और उसमें इस तरह की बीमारियों का ख़दशा हो सकता है, तो कभी भी आप छोटी ताकत ना दें, बड़ी ताकत दे सकते हैं। तो देख के मरीज़ों में टीबी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दवा इस्तेमाल ना करवाएं, ख़तरनाक हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। जल्द और नाखूनों की पुरानी बीमारियां, उसमें ये काम करती है। पत्थर जैसी जिस्मानी सख्तियाँ, रसोलियाँ, गांठें, उनमें ये काम करती। बहुत पुराना फालज, गैर जिस्मानी मादी या मैटर चीज़ें, फॉरेन बॉडीज़ या ऐसी अशिया जो जिस्म में घुस जाएं, उनको खारिज करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है। अल्ब्यूमिन और आबी अखराज को जज़ब करना भी इसकी अहम अलामत है। देखिए, ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। हर किस्म का अखराज जो जिस्म से हो रहा हो, फोड़ा फिंसी, ज़ख़म, इंटरनल एक्सटर्नल, उसको खुश्क करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है। लेकिन याद यहाँ ये रखना है दोस्तों कि बड़ी ताकत खुश्क करती है, 200 या इससे ऊपर की ताकत खुश्क करती है। अगर आप छोटी ताकत इस्तेमाल करेंगे, 30 से कम वाली, तो ये उसको पकाएगी, मज़ीद रेशा पैदा करेगी और उसको ड्रेन करेगी, उसका मुंह खोलेगी और उसका मुंह बना देगी। याद रखना है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई इंटरनल आर्गन में फोड़ा फिंसी ना फट जाए पेट के अंदर, उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। बाहर के फोड़े फिंसी को फटाने के लिए आप या पकाने के लिए छोटी ताकत 3x, 6x, 12x दे सकते हैं। उसके बाद अयाम हैज़ में कॉलेंज, पेट का दर्द जिसे कहते हैं, जबकि अंदरूनी सर्दी गालिब हो, अंदर जिस्म के अंदर सर्दी महसूस हो, पेट में दर्द हो और हैज़ के अयाम हो, तो ये दवाई काम करेगी। लिकोरिया, जिसमें तशन्नुजी कैफियत हों, तशन्नुज में पहले अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ कि अकड़ाव को कहते हैं, तो जिसमें अकड़ाव की कैफियत हों और लिकोरिया हो, उसमें ये काम करेगी। पैरों, मकद, बगलों और आज़ाए तनासल का पसीना, के पसीना बहुत ज़्यादा इसमें मरीज़ को आता है, पाँव में, ये जहाँ पे भी पसीना बहुत होता है, उसको पसीना बदबूदार होता है, उसको ठीक करती है। लिकोरिया और हैज़ कमोबेश खराशदार होते हैं और लंबी हड्डी में ख़राबी पैदा होती है। लंबी हड्डी हमारी ये फीमर बोन होता है, टिबिया फेबुला होता है, रेडियस अल्ना होती है। मवाद जर्द होता है और खुरंड होते हैं उसके ऊपर। बसहरी, पत्थर का काम करने वालों का दमा, उसमें भी काम आती है, लेकिन वो केस टेकिंग में पता चलेगा कि ये पत्थर के काम करने वालों की वजह से, ये पत्थर काटने की वजह से, मार्बल फैक्ट्री में काम करने की वजह से ये दमा हुआ है, उसमें काम करेगी। अदरंग, फालिज वगैरह। हड्डी की नवासीर, हड्डी की नवासीर होती है कि हड्डी में से रेशा निकलता रहता है, पस बनती रहती है, खून मिला रेशा निकलता रहता है, कोई चोट आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, उसके बाद वजह से वहाँ ज़ख़म हो गया, उसके बाद वो ठीक ही नहीं होता, सेल्यूलाइटिस जिसे कहते हैं, तो उसमें भी ये काम करती है। नवासीर एक हफ़्ता में हमेशा के लिए शफायाब हो जाती है
और पेट में पत्थर की तरह सख्त गिल्टियाँ हों उसके लिए काम करती है। नासूर चश्म के आँख का कोई ऐसा ज़ख़म हो, रीढ़ की हड्डी की दिक हो, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो, बच्चों का सूखापन हो, दिमाग की रग फट जाने से फालिज हुआ हो, हड्डियों और सर पर बनने वाली गांठों में दर्द हो, हड्डियों के जोड़ों की सख्ती हो, पाखाना नहायत सख्त सुद्दे आते हों पाखाने में, तो उसके लिए ये काम करती है, उस कब्ज़ में काम करती है। लेकिन दोस्तों याद ये रखना है कि छोटी ताकत देते हुए बहुत आपने सोचना समझना है। इन बीमारियों में बड़ी ताकत आपने इस्तेमाल करनी है, 200 से ऊपर की ताकत इस्तेमाल करनी है, लेकिन छोटी ताकत आपने कभी इस्तेमाल नहीं करनी। छोटी ताकत उस मरीज़ में इस्तेमाल करनी है जहाँ पे आपको यकीन हो कि इसके अंदर कोई ऐसा टीबी का मामला नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा फोड़ा फिंसी नहीं है, जिगर में, दिल में, इसके लंग्स में, इसके मैदे में, इसके इंटेस्टाइन में या इसके पेनक्रिया में, मतलब इंटरनल आर्गन्स पे कोई ऐसा फोड़ा फिंसी नहीं है जो पक के अंदर ही ड्रेन होना शुरू हो जाए। ऐसे फोड़े फिंसी के लिए जो बाहर वाले आर्गन्स पे हो, हाथ पाँव पेट टांगें, जहाँ पे भी बाहर को उसका ड्रेन बनने का मुंह हो, तो वहाँ पे पकाने के लिए आप इसकी छोटी ताकत दे सकते हैं। इसकी बड़ी ताकत सेफ होती है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन टीबी में वो भी सोच समझ के देनी है, एहतियात से देनी है। इसके अलावा ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। ऐसे मरीज़ जिनको न्यूट्रिशन का इशू हो और कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो उसमें भी इसको बड़ी ताकत में दिया जा सकता है, 1 mg में या 200 में, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। ना ठीक होने वाले ज़ख़म, फोड़े फिंसी, उसमें बड़ी ताकत में 200 से ऊपर वाली ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट इसका सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो उनमें ये उसकी बेसिक अलामात हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि कहाँ ये इस्तेमाल करनी है, कहाँ ये नहीं करनी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, और जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो लाइक कर दी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने नहीं किया उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा और उनका ताल्लुक़ पक्का हो जाए और मैं इसी तरह वीडियोज़ लेकर उनकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मुझे एनर्जी मिले। बहुत शुक्रिया। दोबारा हाज़िर होऊंगा किसी अच्छी वीडियो के साथ या सेहत से जुड़ी हुई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।